Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is instantaneous dipole-induced dipole forces or London dispersion force. दोनों में से किसी के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स के नाम से पूछ ले, चाहे वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस के नाम से पूछ ले। इसलिए आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए कि इसके दो नाम हैं। अभी हमने इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्यों कहा, क्योंकि बच्चों एक साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिस्ट था, फ्रिट्ज लंडन। उसने 1930 में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन की थी। तो उसने बताया था कि जो नॉन पोलर हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एक लम्हे के लिए एट इन इंस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत वीक होती हैं। वो आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है कि एक लम्हे के लिए या एक आर्जी तौर पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान फोर्सेस प्रोड्यूस होना लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहलाती है। यानी कि आर्जी तौर पे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा इंड्यूस डाइपोल, इनके दरमियान फोर्सेस का पैदा होना आर्जी तौर पर क्या कहलाता है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जब इसकी हम एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको इसकी एग्जांपल, ये जो डेफिनेशन है उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ हम बात करते हैं सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्लोरीन है और मीथेन एक्सेट्रा। ये जो नॉन पोलर गैसेस हैं, अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन पे देखें तो इनके पोल्स नहीं होते। पोल्स का मतलब क्या है कि इनके दो एंड्स नहीं होते, यानी कि एक नेगेटिव एंड और दूसरा पॉजिटिव एंड नहीं होते, जिस तरह आम पोलर मॉलिक्यूल के होते हैं। ये जो गैसेस हमने पढ़ी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्लोरीन एंड मीथेन, ये क्या है? नॉन पोलर हैं। इनके पोलर एंड्स नहीं होते या ये डाइपोल नहीं होते। तो अगर हम हीलियम की बात करें, यहाँ हम हीलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। हीलियम की बात करें तो कहता है कि उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। पीछे आपने लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में पढ़ा था, लिंड्स मेथड के थ्रू आप इसको और हाइड्रोजन को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं थे कर सकते, यानी इसकी लिक्विफैक्शन ऐसे कर सकते। तो उसकी वजह आपने वहाँ पढ़ी थी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू वो बहुत लो है। लेकिन कहता है कि हम उस मेथड से हट के अगर इसके ऊपर अप्रोप्रिएट कंडीशंस लगाएं, स्पेसिफिक कंडीशन इसके ऊपर लगा दें, तो हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं ताकि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। तो फिर हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो हीलियम है इसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस के, यानी कि इसके ऊपर हम टेम्परेचर, प्रेशर की ख़ास कंडीशन लगाकर इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको किस तरह पता चला कि इसके अंदर थोड़ी सी या वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में। उसने ये बताया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत वीक होती हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें आपके पास हीलियम का एक मॉलिक्यूल है, इसके दो पोल्स बने हुए हैं। कहता है कि अगर हीलियम का इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब वो दूसरे एटम के पास जाएगा तो दूसरे एटम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम के एटम के पास जाएगा तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है। अब एक हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है
वो दूसरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसको इफ़ेक्ट करेगा, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखेगा, यानी कि उसके ऊपर असर अंदाज होगा। यानी कि जब नेगेटिव के पास जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर दफ़ा की फोर्स लगाएंगे। यानी कि नेगेटिव सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कहता है कि जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। अब जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो थोड़े से लम्हे के लिए ना उसके पोल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव के पास आया है तो उसको रिपेल करेगा, तो उसका मतलब क्या है कि नेगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो या जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे वो एक साइड पे आ जाएंगे और दूसरी साइड पे थोड़े से पॉजिटिव पार्टिकल्स बच जाएंगे। बात को ज़रा गौर से समझे कि जब नेगेटिव चार्ज के पास जाता है वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पहले इसके पोल्स नहीं थे बने हुए और उसके अंदर जो थोड़ी सी मिकदार में पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, जब वो नेगेटिव को रिपेल करेंगे तो सारे नेगेटिव एक साइड पे आ जाएंगे और दूसरी तरफ पे कौन चले जाएंगे, पॉजिटिव चले जाएंगे। और इस तरह इसमें जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसका एक सिरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा सिरा बहुत थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि एक लम्हे के लिए आपने यहाँ देखा टेम्पोरेरी कि जो डाईपोल थे वो क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। ये आपने जो डायग्राम है ये देखी है कि एक हीलियम का ये मालिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनके दरमियान टेम्पोरेरी तौर पे या एट अ इंस्टेंट दो पोल्स बन गए हैं, एक पॉजिटिव पोल बना है और एक नेगेटिव पोल बना है। अगर तो नेगेटिव के सामने जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर वो पॉजिटिव के तरफ जाएगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब एक ये मालिक्यूल है हीलियम का, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एक ये बना, उसकी तरह दूसरा बना रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जिसको अट्रैक्शन कहते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह इसमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गई है। जब कहता है कि ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे तो उसके रिज़ल्ट पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है किसी भी एटम के अंदर वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। वैसे सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपके पास, उसको आप इस तरह दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे दोनों पार्ट्स इक्वल हों, ना एक साइड ज़्यादा हो ना दूसरी साइड कम हो। अगर आपको एक चीज़ दी हुई हो उसको आप कहें कि इसको दो इक्वल्स पार्ट में कन्वर्ट करें तो वो क्या है, सिमेट्री। और अनसिमेट्रिकल क्या होगा कि जब आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो उन दोनों की जो अमाउंट है या दोनों की कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो, उसको आप क्या कहते हैं, अनसिमेट्री। और यहाँ सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, अब देख रहे हैं इसकी एक साइड थोड़ी सी मोटी है थोड़ी सी और दूसरी थोड़ी सी बारीक, इसमें पॉजिटिव कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन की। तो ये बात असल में इसमें करने वाली थी कि इसमें जो प्रोटॉन डेंसिटी है वो कम है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसमें देखा कि किस तरह एट अ इंस्टेंट डाईपोल बने थे और उसकी वजह से एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो भी डिस्टर्ब हुआ था। जब एक एटम या एक हीलियम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या दूसरे हीलियम के पास गए थे तो उन्होंने उसके में अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्टर्ब किया था। अब आपको डेफिनेशन की तरफ दोबारा लेके जाता हूँ। आप देखें कि जो टेम्परेरी तौर पे फोर्स प्रोड्यूस होगी दो नॉन पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान, एक उसमें से इंस्टेंटेनियस डाईपोल होगा, दूसरा इंड्यूस, जिस जो इलेक्ट्रॉन दूसरे हीलियम एटम के पास गया था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, जब वो उसके पास गया था तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब किया था दूसरे एटम की। अब उस दूसरे को आपने किसका नाम दे दिया है, इंड्यूस डाईपोल का। तो अब डेफिनेशन पढ़ें। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि एक ऐसी टेम्परेरी फोर्स है या ऐसी आर्जी फोर्स है जो दो मालिक्यूल्स के दरमियान वीकली प्रोड्यूस होती है। उसमें से एक था इंस्टेंटेनियस डाईपोल, दूसरा था इंड्यूस्ड डाईपोल। तो ये लंडन डिस्पर्जन की फ़ोर्स की डेफिनेशन होगी, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब एंड पे जाके एक बात और कर रहा है कि ये जो लंडन फोर्सेस हैं ये तकरीबन तमाम मालिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मालिक्यूल।
दैट इज़ पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसकी सिग्निफिकेंट देखें, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इसकी ज़्यादा प्रेजेंस देखें तो वो किस में प्रेजेंट होती है, नॉन पोलर मालिक्यूल में। तो उसमें कौन कौन से आएगा, हीलियम आ सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है और नोबल गैसेज आ सकती हैं। यानी कि इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह आप दो नॉन पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान आर्जी तौर पर पैदा होने वाले वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और ये मेथड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में। उसने अपने नाम के साथ इसको रिलेट करके नाम दे दिया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये बहुत वीक फोर्सेस हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। एंड आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।